हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं एल प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का फुल रिवीजन, है ना। इंटीग्रेशन का फुल रिवीजन करेंगे। तो अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो देखिएगा, तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन में दो तरह का इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है, इंडिपेंडेंट इंटीग्रल और एक डिपेंडेंट इंटीग्रल, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट इंटीग्रल क्या होता है। डिफरेंशिएशन तो पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए, तो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन क्या होता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, या ऐसे कर देते हैं कि इट इज अ फाइंड अ फंक्शन व्हिच, यानी इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन इज फाइंड प्रोसेस ऑफ फाइंड अ फंक्शन व्हिच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज गिवन। इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन क्या होता है? फंक्शन को फाइंड करने का प्रोसेस है अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया हुआ तो। जैसे देखिएगा, मान लें कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है? इज डीसी ऑफ, डीसी का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ किसका? एफ एक्स। एफ डैश एक्स क्या होता है? एफ एक्स का डीसी होता है। एंड रिटर्न है इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। और इसको कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, देखिएगा, डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स होता है ना। चलिए, तो क्या कहता है कि रिवर्स प्रोसेस, यानी यह क्या है? इसका डीसी है ना। तो बोलेंगे कि ये क्या होगा? तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन, है ना। क्या होगा? इंटीग्रल होगा, यानी रिवर्स प्रोसेस। अगर यह इसका डीसी है तब यह इसका इंटीग्रल होगा। यानी इंटीग्रेशन क्या है? फंक्शन को फाइंड करने का प्रोसेस है। अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया हुआ हो तो उसको कैसे लिखते हैं? तो यहां से लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज क्या होगा? इज एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट। और इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं, देखिए ऐसे, एफ डैश ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स बराबर क्या होता है? तो ये होता है एफ एक्स। क्या होता है? एफ एक्स, है ना। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि जैसे आपको हम बोलते हैं, जैसे डी ऑफ साइन एक्स बटे डी एक्स, है ना। एक क्या होता है? एक कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। तो यहां से बोलते हैं कि इसका इंटीग्रल क्या होगा? तो एंटी डेरिवेटिव ए होगा। तो यहां से बोलेंगे कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको साइन एक्स, है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे ऐड होता है आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिर ये क्या है? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि हम डीसी करते हैं। यहाँ पे अगर बोलते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2x। तो यहां से बोलते हैं कि अगर मान लेते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? तो ये भी 2x स्क्वायर के 2x और 1 के 0, है ना। और यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10 और बाई डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर के 2x और 1 के क्या हो जाएगा? 0, है ना। अब देखिए, कहने का मतलब है कि कितना है। तो अगर हम कहते हैं कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 2x बराबर dx बराबर क्या होगा? अगर यहां से बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx बराबर क्या होगा? अगर यहां से बोलते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx बराबर क्या होगा? तो अब देखिए, तो इसके लिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा? तो इसके रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर और प्लस 10 होगा ना। लेकिन सभी तो 2x के ही इंटीग्रेशन है, दिख रहा ना। तो फिर अगर ऐसे दे दे सिंपली कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx बराबर, तो इस तीनों में से कौन लेंगे? कोई कहेगा तो कोई कहेगा तो क्या है? गलत है? नहीं, एबीसी। क्या ये गलत है? नहीं, एबीसी। तो कौन लेंगे? तो यहाँ पे देखिए, तो इसी के लिए क्या करते हैं, एक हम आर्बिट्री कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। और वो क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते कि है आपको डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी,
और बाई dx, और c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, c का आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसका dc क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर के 2x और कांस्टेंट का 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 2x हुआ। अब हम क्या करते हैं, तो यही आर्बिट्री कांस्टेंट और c क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब एनी यानी कुछ भी हो सकता है, c का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 सो है ना, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको x स्क्वायर और प्लस c, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और क्या करते हैं लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है और जो सभी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है ना। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए नेक्स्ट थोड़ा एक पॉइंट देखिएगा, ये क्या है, मान लेते हैं कि ये है आपको fx dx है ना, fx dx, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको इंटीग्रेशन साइन क्या पढ़ते हैं, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन साइन, और ये जो होता है ये आपका हो गया इंटीग्रांड, क्या होता है इंटीग्रांड, इंटीग्रांड का मतलब होता है जिसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना, जिसको इंटीग्रेट करते हैं। और ये जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल, क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और एक क्या है, x के रेस्पेक्ट में क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, है ना। चलिए, अगर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट है आपको फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, यानी इंटीग्रल, इंटीग्रल या बोलिए एंटी डेरिवेटिव। और ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव बहुत ही, यानी जो फॉर्मूला दिखा रहा है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है। तो ये है आपको फर्स्ट नंबर में आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx, या कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है ना। तो क्या होता है, तो ये हो जाता है आपको x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या होता है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मान लेते ऐसे हो 2x dx 2dx, तो क्या हो जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मानते हैं कि 3 हो तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है ना। चलिए, तो इसको देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद देखिएगा सेकेंड नंबर में क्या है, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई और पावर ऐसे तो, और इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर 1 से बढ़ जाता है तो n+1 और उतना ही से डिवाइड, तो n+1 से क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। 3 नंबर में देखिएगा, 3 नंबर क्या है, ये है आपको 1/x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है -1/n-1 इंटू एक्स के पावर n-1, क्या होता है -1/n-1 इंटू एक्स के पावर n-1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 4 नंबर में देखिए क्या, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपको log mod x, चलिए बोलिए साथ में बोलते रहिए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा 5 नंबर में e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए, तो e के पावर x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। चलिए 6 नंबर में देखिएगा, ये क्या है, a के पावर x का इंटीग्रेशन, चलिए बोलिए जल्दी, ये क्या होता है, तो ये होता है a के पावर x और बटे log a, क्या होता है log a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इसी को ln ऑफ a भी लिख सकते हैं ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे देखते रहिए। चलिए 7 नंबर देखिएगा, तो 7 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और नेक्स्ट है देखिएगा 8 नंबर क्या है, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपको साइन x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है,
और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, आपको पता है ना, नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन का देख लीजिएगा, है ना। चलिए उसके बाद 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर क्या है, तो 9 नंबर कहता है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्यों, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब चलिएगा 10 नंबर में देखिए क्या है, तो ये है आपको सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको टेन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर में क्या है, तो ये है आपको कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको माइनस कॉसेक एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 12 नंबर में देखिएगा ये क्या है आपको, ये है आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपको माइनस कॉट एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 13 नंबर देखिएगा, 13 नंबर में क्या है, तो अब चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो ये क्या होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर, तो 14 नंबर क्या है, तो थोड़ा देखिएगा, अगर मान लेते कि ऐसे हो कॉस के रूप में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स बराबर क्या होता है, तो अब देखिए ये प्लस रहता है तब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और माइनस हो तो किसका था, कॉस इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कॉस के रूप में पूछना चाहे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा ना। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर, 15 नंबर क्या करें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, तो किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है ना, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 16 नंबर देखिएगा, तो ये क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिएगा इसी में माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो किसका होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस को इधर कर दें तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बोलिए होगा ना। चलिए तो आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत, तो एक बार और देख लीजिए, चलिए मेरे साथ साथ आप बोलिएगा dx बराबर क्या होता है, यानी 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x प्लस c होता है, x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n बटे n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्वेश्चन पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, पावर फंक्शन है, पावर मल्टीप्लाई होता है, सॉरी पावर x से बढ़ जाता है उतना ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना। ये क्या होता है 1/x के पावर n बराबर क्या होता है, n dx बराबर क्या होता है, -1 बटे n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x पूछता है, ध्यान रखिएगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डीसी डिफरेंशिएशन के लिए और इंटीग्रेशन के लिए सेम होता है ना। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है आपको a के पावर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो a के पावर x बटे log a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में माइनस कॉस x प्लस c होता है, और कॉस x क्या होता है, साइन x प्लस c, क्या होता है, साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपको सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है ना, तो टेन एक्स प्लस सी। और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और 1/स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये क्या होता है 1/स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दोनों का देखिएगा साइन इनवर्स एक्स होता है और कॉस में देगा तो क्या देगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, ऐसे पूछ सकता है। उसके बाद देखिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और क्या होता है, और होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। चलिए तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है आपको 17 नंबर में, 17 नंबर में 1/mod ऑफ x इंटू एस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है? तो ये होता है आपको सेक इनवर्स एच और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? क्या होता है? सेक इनवर्स एच प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपको 1/mod ऑफ x इंटू एस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये क्या होता है? अगर कॉसेक में रहेगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? तो ये हो गया आपको 18 नंबर। अब देखिएगा नेक्स्ट थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है आपको देखिए क्या है, एक नंबर में कहता है कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन आप करते हैं, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसी को ऐसे भी लिखा जाता है डी ऑफ एफ एक्स और बाई डी एक्स, और उसके बाद इंटीग्रेशन कीजिए डीएक्स। कहने का मतलब है कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा, और उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है। चलिए, तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या सिंपली ऐसे लिख दीजिए डी ऑफ एफ एक्स, है ना? डी ऑफ एफ एक्स, और ये क्या होता है? इस सभी एफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बराबर होता है ना? ये क्या होता है? तो एफ एक्स बाहर निकल जाता है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ऐड हुआ क्योंकि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है ना। उसके बाद देखिएगा, जैसे यहां पे देखिएगा, कहने का मतलब है कि आपको क्या है, तो ये है आपको cos x, है ना? cos x dx। तो यहां से बात करते हैं कि क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं डी ऑफ साइन x और बट्टे dx, है ना? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि cos x क्या होता है? sin x का डिफरेंशिएशन होता है, और इसको फिर इंटीग्रेशन करना है तो क्या रहेगा? यही बाहर जो फंक्शन है वही फंक्शन बाहर निकल जाता है, जो फंक्शन है वही बाहर। तो ये क्या हो जाएगा? sin x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है? एग्जांपल है आपको, है ना? चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखिएगा। तो सेकेंड नंबर क्या कहता है कि अगर ऐसे हो इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं? कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स है ना, डी एक्स क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स है, या कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं जी एक्स कोई फंक्शन है, क्या है? जी एक्स कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करते हैं और उसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद फिर से क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कुछ नहीं सोचना है आपको, इंटीग्रेशन करके और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो फंक्शन होता है वही बाहर निकल जाता है। तो क्या है? जी एक्स है, तो यही बाहर निकल जाएगा आपको जी एक्स, है ना? क्या यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा? क्या यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पहले इंटीग्रेशन करें उसके बाद डिफरेंशिएशन करते, और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो होता है, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं होगा, है ना? चलिए, तो और एग्जांपल देखिएगा। तो एग्जांपल क्या है? कहने का मतलब है कि डी ऑफ एग्जांपल डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, है ना, बाई dx। तो देखिएगा कहने का मतलब है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है, तो ये हो गया sin x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और बट्टे dx। अब इसका डीसी करेंगे तो cos sin x का क्या होता है? cos x होता है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। तो बोलिएगा यही फंक्शन बाहर निकल गया कि नहीं? आ गया ना? तो अगर इंटीग्रेशन करके डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ नहीं सोचना है, जो फंक्शन है उसी को बाहर लेकर रख दीजिए, है ना? चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ले लीजिए, मिटा दें। नेक्स्ट देखिएगा थ्री क्या है? तो नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर कहता है कि अगर ऐसे हो, मान लेते हैं कि इंटीग्रांड में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, है ना, और तब उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या कांस्टेंट बाहर हो जाता है। तो कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? इंटीग्रांड को आप फिर इंटीग्रेट कर दिए, है ना? कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। याद रहेगा ना? चलिए जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, मान लेते हैं क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू कॉस एक्स, क्या है?
5 इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो ये क्या रहेगा, 5 को बाहर कीजिए और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या जाएगा कॉस एक्स डीएक्स बराबर क्या जाएगा, तो 5 इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, साइन एक्स। और लास्ट में तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी होगा ऐड, है ना। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करते हैं। 4 नंबर में लिखिएगा, कहते हैं कि मान लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक फंक्शन का सम, जैसे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, है ना, सो ऐसे हो, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो क्या करते हैं, अलग अलग के इंटीग्रेशन के प्लस सम और सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। जैसे पहले एफ एक्स कर लेंगे तो एफ एक्स डी एक्स, है ना, एफ एक्स डी एक्स, प्लस है तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, जी एक्स करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, और उसके बाद प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, उसके बाद क्या करेंगे एच एक्स का करेंगे तो एच एक्स डी एक्स, और उसके बाद प्लस है तो माइनस, प्लस और माइनस है तो माइनस, और ऐसे, है ना। तो ऐसे ही करते, 2 या 2 से अधिक फंक्शन का सम होता है तो क्या करते हैं, सभी के अलग अलग इंटीग्रेशन के सम के बराबर होता है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एग्जांपल है ना। चलिए ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और प्लस कॉस एक्स, है ना, ई के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो अलग अलग के सम के, तो यहाँ पे देखिएगा ई के पावर एक्स डीएक्स और प्लस है तो प्लस ई के कॉस एक्स डीएक्स, सेकंड फंक्शन क्या है कॉस एक्स डीएक्स है, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स और कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स, तो ये हो गया आपको साइन एक्स। और लास्ट में सभी करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करते हैं। ये नहीं कि 2 हो गए तो 2 बार सी जोड़ेंगे, नहीं, एक ही बार फाइनली करने के बाद, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपको 5 नंबर क्या कर रहा है, 5 नंबर कर रहा है कि अगर ऐसे हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मान लेते हैं कि जी एक्स एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स और प्लस सी है, देन तो अगर ऐसे रहता है देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाता है आपको जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, और जो एक्स में मल्टीप्लाई रहता है उतना से क्या करते हैं, उतना से पूरे इंटीग्रेशन को डिवाइड कर देते हैं, है ना। सॉरी ए है तो ए से करेंगे, इसीलिए ए है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन और एक्स में कुछ मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, उतना से डिवाइड होता है, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, तो उतना से मल्टीप्लाई होता है, बताया था ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, है ना। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, हो गया। चलिए मिटा दें, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, अगर ऐसे हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स और वाई एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है, अगर मानते ऐसे डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और नोमिनेटर में उसका डीसी हो, डीसी कंटेन करता है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट देखिएगा, डायरेक्ट क्या होता है, लॉग मॉड फंक्शन, है ना, लॉग मॉड फंक्शन और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, याद रखिएगा, है ना, कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और नोमिनेटर में उसका डीसी होता है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एफ एक्स। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जांपल मानते कि ऐसे हो, ऐसे हो साइन कॉस एक्स बटे साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स बटे साइन एक्स डीएक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना, तो ये हो गया आपको एफ डैश एक्स, ये क्या हो गया एफ डैश एक्स, और ये हो गया आपको एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे होगा देखिएगा, इसको हम पुट करते हैं, इसको कैसे हो उसको दिखा देते हैं। साइन को पुट करेंगे तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, साइन का कॉस होता है, तो कॉस एक्स और इधर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी ऑफ साइन एक्स, एक नंबर आ देते हैं, डी ऑफ साइन एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं बाई डी एक्स, है ना, तो साइन एक्स करें तो इधर क्या हो जाएगा, टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी, है ना, dx dt बाई dx, तो साइन क्या होता है cos x होता है, और इस dx को इधर भेज तो इंटू dx इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, केवल dt बचेगा, है ना। अब देखिएगा
cos x dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और इसको तो पुट कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 1/t इसको पुट किए हैं और ये हो गया dt, और 1/1 थीटा, तो 1/x का x के रेस्पेक्ट में log x होता है, तो log mod t हो जाएगा, यहाँ पे t है तो, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log mod t का वैल्यू क्या है, sin x है, sin x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या यही है कि नहीं है ना। चलिए, तो क्या होता है, तो अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और नोमिनेटर में उसी का डीसी कंटेन करता हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, log mod fx प्लस c, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर क्या कहता है, अगर ऐसे 1/√x इंटू dx, तो क्या हो जाएगा, इसका डीसी इंटीग्रेशन होता है 2√x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या होता है 2√x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर क्या है, ऐसे f डैश x और बटे स्क्वायर रूट ऑफ fx dx, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इसका होता है 2√fx, क्या होता है 2√fx और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर नोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, नोमिनेटर में फंक्शन का डीसी कंटेंट होता हो और डीसी का डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में हो, तो इसका इंटीग्रेशन का 2√fx, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट देखते हैं 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रल, है ना, नोट कीजिए इसको। चलिए डालें, आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन, TF का मतलब क्या था, ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, देखिएगा फर्स्ट नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इसको तो अभी बताए थे लेकिन सभी को एक साथ लिख देते हैं। साइन एक्स क्या होता है, तो ये होता है आपको माइनस कॉस एक्स, क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेकेंड नंबर देखिएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है आपको साइन एक्स प्लस सी। 3 नंबर देखिएगा, टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स dx बराबर होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, क्या होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या क्या होता है, यह होता है सिंपली लॉग मॉड सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्या है, तो ये है आपको cot x dx, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपको log mod sin x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। 5 नंबर में देखिएगा, 5 नंबर में क्या है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है क्या, तो log mod sec x और प्लस tan x, क्या होता है log mod sec x प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यह क्या होता है, यह होता है log mod tan x/2 और प्लस π/4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या होता है log mod tan x/2 और प्लस π/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 6 नंबर में क्या है, तो ये है आपको cosec x dx बराबर क्या होगा, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है log mod cosec x माइनस cot x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। और यह क्या होता है, यह होता है log mod sin tan होता है, क्या होता है tan होता है tan x/2, क्या होता है tan x/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। चलिए तो क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x प्लस c, cos x क्या होता है sin x प्लस c, चलिए बोलिए साथ साथ बोलिए आप, tan x क्या होता है, तो tan x क्या होता है, तो माइनस log mod cos x, ध्यान दीजिएगा दोनों तरह से किसी तरह से पूछ सकता है, माइनस log mod cos x या log mod sec x, दोनों रहेगा ऑप्शन में, कोई एक, दोनों में से कोई एक रहेगा, है ना। चलिए यहाँ क्या है, cot x dx बराबर क्या होता है log mod sin x प्लस c, क्या होता है log mod sin x प्लस c, sec x क्या होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या क्या होता है log mod tan x/2 प्लस π/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो कोई पूछ सकता है, या तो रहेगा आपको log mod sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या रहेगा आपको log mod tan x/2 प्लस π/4 और
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। उसके बाद देखिए cosec x का क्या होता है, log mod cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या क्या होता है log mod tan x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कोई पूछ सकता है ना, तो ध्यान रखिएगा, पूछता है और इसको अपने माइंड में रखिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, निकाल दें। नेक्स्ट देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ 9 स्पेशल इंटीग्रल, है ना। तो 9 स्पेशल इंटीग्रल हमेशा पूछता है, ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा। और क्या, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देता है और फॉर्मूला को भी रख देता है। तो देखिए क्या है, एक क्या है, फर्स्ट नंबर देखिएगा, फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जाने तो क्या होता है, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस कांस्टेंट ऑफ एक्स, चलो बोलिए, है ना, होता है। सेकेंड नंबर देखिएगा, अगर ऐसे 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है इंटू डीएक्स, तो बोलिए क्या होता है, तो ये होता है, क्या होता है, चलिए बोलिए साथ साथ, लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना। चलिए आएगा, ध्यान रखिएगा, मेरे साथ साथ चलिए, है ना। चलिए, तो ये है आपको, अगर ऐसे हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स, तो ये क्या होता है, तो ये होता है आपको लॉग मॉड एक्स और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है, प्लस है। तो एक है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। उसके बाद देखिएगा फोर्थ नंबर में क्या है, अगर ऐसे हो स्क्वायर रूट नहीं हो, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो क्या होता है, तो यहाँ पे 1 रहता है तो tan इनवर्स एक्स का होता है, और यहाँ पे ए है तो क्या होता है 1/a, और अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, तो उसके बाद क्या है, 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर देखिएगा, तो 4 नंबर है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये क्या होता है, तो ये होता है 1/2a, क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है 4 नंबर और 5 नंबर, 1/2a, सॉरी ये 5 नंबर है, 5 और 6, है ना। तो 1/2a लॉग मॉड ए माइनस एक्स और बटे ए प्लस एक्स, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर क्या होता है, तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स बराबर क्या होता है 1/2a लॉग मॉड ये क्या होता है एक्स माइनस ए और बटे एक्स प्लस ए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो 3 और देखिएगा, 3 क्या होता है, तो यहां देखिएगा 3 और क्या होता है, तो इसको थोड़ा नोट कीजिए, नहीं अटके, तो देखिए क्या है, तो 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या होता है साइन वर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड में क्या 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो क्या होता है लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और 3 नंबर क्या 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या होता है, तो लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या है 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या होता है 1/ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। उसके बाद क्या है, तो 1/ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, सॉरी प्लस ऊपर होता है नीचे माइनस होता है ना। चलिए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। उसके बाद क्या 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या होता है 1/2a लॉग मॉड ए माइनस एक्स माइनस ए और बटे एक्स प्लस के। ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या है ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो नीचे में माइनस, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर में माइनस, है ना। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पूछता है डायरेक्ट पूछता है ना। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए इसको। चलिए हो गया, मीटर दें, है ना।
नेक्स्ट देखिएगा 3, तो 6 अभी देखिए, 3 और देखिए, याद रखिएगा, अपने माइंड में है ना। चलिए 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर क्या है, अगर ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी आप देखे थे 1 बटे था, तो अब बटे हट गया, अब केवल ऐसे हो, तो क्या होता है, तो ए होता है, थोड़ा ध्यान दिए, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत ही आसान है। आगे 3 आप आगे पढ़े हैं ना, जो फर्स्ट 3 नंबर उसी के जैसा है। और इसकी क्या होता है, तो ये होता है आपको x/2, इस सभी में होगा, तीनों में x/2 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जो फंक्शन है वही बाहर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना काम तीनों में होता है ना। x/2 जो फंक्शन रहेगा बाहर, x/2 जो फंक्शन रहेगा बाहर, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इतना काम सभी में होगा, ए स्क्वायर बाई 2 सभी में। और इसका इंटीग्रेशन 1 बटे के लिए जो देखे थे उसके बाद तो क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया, यही ना देखे थे, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और प्लस लास्ट में क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है ना। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर में, ये क्या है, ऐसे हो ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इंटू डी एक्स, तो ये क्या होता है, तो ये होता है x/2 और यह जो फंक्शन है वो फंक्शन, तो ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इतना तो काम होगा सब में, और प्लस ए स्क्वायर बटे 2, तो ए स्क्वायर और बाई 2 है ना। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन 1 बटे के लिए क्या होता है, तो ये होता है लॉग मॉड, ये होता है आपको लॉग मॉड x प्लस, तो x प्लस और ये क्या होता है, x प्लस स्क्वायर ऑफ जो फंक्शन है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या है, अगर ऐसे हो स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये क्या होता है, ये होता है x/2, इतना काम तो होगा, और जो फंक्शन है वो फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा केवल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसके लिए केवल माइनस होता है, इसके लिए क्या होता है, केवल माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और ये क्या होता है, लॉग मॉड एक्स, तो एक्स और प्लस ये क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ जो फंक्शन है वही, तो एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट थोड़ा कंसेप्ट की तरफ, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है और इंपॉर्टेंट है ना, देखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है। फर्स्ट नंबर देखिएगा, अगर ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और ए एक्स प्लस बी के पावर एन डी एक्स है ना, या ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बटे ए एक्स प्लस बी के पावर एन डी एक्स है ना, तो ऐसे रहता है। अगर मान लेते हैं पी एक्स इज पोलिनोमियल, देन तो क्या करते हैं, देन हम पुट कर देते हैं, पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी या जेड, कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। चलिए और नेक्स्ट अगर ऐसे हो पी एफ एक्स का सॉरी यहाँ पी एक्स लिखे, तो पी बना देते हैं इसको, पी एक्स इज पोलिनोमियल, इसको भी पी बना लीजिए, पी एक्स क्या है, पोलिनोमियल, तो पी एक्स पोलिनोमियल है तो क्या देगा, इतना है ना। ऐसे हो तो क्या करते हैं, ये एक्स प्लस बी को पुट कर देते हैं ना। उसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर क्या करता है, अगर ऐसे हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे हो इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू है ना, और इंटू ऐसे हो स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डीएक्स, या ऐसे हो इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स और प्लस क्यू और बटे स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स और प्लस बी है ना, ऐसे हो डीएक्स, या ऐसे हो 1 बटे पी एक्स और प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डीएक्स। तो क्या करते हैं, तब यहां से ऐसे रहता है तो पुट करते हैं ए एक्स और प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और स्क्वायर से डायरेक्ट स्क्वायर रूट हट जाएगा है ना। चलिए तो अगर ऐसे रहता तो क्या करते हैं, टी स्क्वायर रूट, तो इसमें कोई दिक्कत
तो इसको रिजल्ट है कुछ याद रखिएगा, और यह फॉर्मूला 9 स्पेशल इंटीग्रल ये तो इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको नोट कीजिए, है ना। चलिए नोट कीजिए। चलिए लिखिए, हो गया, मिटा दें। चलिए तो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अगर ऐसा हो थर्ड नंबर में क्या हो, ऐसे मान लेते हैं कि आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना, एल बराबर क्या, ए एक्स प्लस बी, है ना, या पी एक्स प्लस क्यू लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू, ये क्या लीनियर है, ये क्या लीनियर एक्सटेंशन है ना। और क्यू ये क्या है क्वालिटी, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी, है ना, ये क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है क्वालिटी है। तो अगर ऐसे रहता है थोड़ा देखिएगा, ए स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, है ना, ए स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डीएक्स, या ऐसे रहेगा 1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डीएक्स, या ऐसे रहेगा 1 बटे क्यू डीएक्स। तो क्या करते हैं, अगर ऐसे रहेगा तो क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होता है, तो यहां से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई फॉर्मूला, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर होता है ए इंटू एक्स प्लस बी बटे 2a के होल स्क्वायर और माइनस डी बाई एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। क्या होता है, एक्स प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। इसी फॉर्मूला को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद क्या करते हैं, 9 स्पेशल इंटीग्रल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। तो चलिए उसके आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट है आपको 3 नंबर जब मान लेते कि ऐसे हो, है ना, 4 नंबर 3 नंबर बोला कि मान लो ऐसे हो, एल बटे स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, है ना, एल बटे स्क्वायर रूट ऑफ क्यू हो इंटू डीएक्स, या क्या हो, या ऐसे हो, एल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डीएक्स, है ना, ऐसे हो, या क्या हो, ऐसे हो, या क्या हो, ऐसे हो 1 बटे एल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डीएक्स। तब क्या करते हैं, और एल क्या है लीनियर और क्यू क्या है क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे रहता है तब क्या करते हैं, तो थोड़ा देखिएगा। तो ऐसे रहता है ना, तो कुछ नहीं सोचना है, आपको मान लेना है, क्या करना है, मान लेना है। तो देखिए क्या मान लेना है कि एल बराबर थोड़ा देखिए कैसे मानते हैं, डीसी ऑफ क्यू, है ना, डीसी ऑफ क्यू, और इसमें क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है, ए, है ना, दिख रहा नहीं दिख रहा है, चलिए इसमें क्या करना है, एल बराबर ए इंटू डीसी ऑफ क्यू और प्लस बी, है ना, इतना आपको मान लेना है। लीनियर बराबर क्या होता है, डीसी ऑफ क्यू यानी क्वालिटी का डीसी और प्लस बी। और उसके बाद ए और बी का वैल्यू फाइंड करके और इसमें रख लेते हैं, है ना, इसमें रख देते हैं, और वहां से आपको यूज कर लेना है 9 स्पेशल इंटीग्रल। क्या करना है, एंड फाइंड ए एंड बी, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंड अप्लाई 9 स्पेशल इंटीग्रल, हो जाएगा ना। उसके बाद 5 नंबर में नेक्स्ट ऐसे हो, अगर ऐसे हो L1 बटे L2, L1 और L2 क्या है, लीनियर है, L1 और L2 लीनियर है। तो यहां से क्या करते हैं, इंटू डीएक्स, तो इसको क्या करते हैं, तो इसको हम L1 से क्या करते हैं, L1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा L1, है ना। तो ये थोड़ा देखिएगा, L1 और L2 अगर दोनों लीनियर है, तो लीनियर में लीनियर से करें तो क्वाड्रेटिक हो जाता है, और या लीनियर के स्क्वायर हो जाएगा तो L1 के स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको L2 के क्वाड्रेटिक हो जाएगा, है ना। ये स्क्वायर रूट में होता है, कैसा स्क्वायर रूट में होता है, ध्यान रखिएगा, किसमें, स्क्वायर रूट में। तो क्या होता है, L1 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे L1 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको क्वाड्रेटिक, है ना। अब थोड़ा आप बताइएगा, L1 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट नहीं हट जाएगा, तो हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा आपको L1 और बटे स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इंटू डीएक्स। और इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है L बटे स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब, है ना। चलिए तो ऐसे ही कर लेंगे। तो इसमें बोलिए कोई दिक्कत है ना। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों लीनियर है और वाई स्क्वायर के अंदर आता है तो क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आपको आ जाएगा इस रूप में, तो यहां से कर लेंगे और। चलिए यहां कोई दिक्कत नहीं ना, इसको नोट कीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा। तो नेक्स्ट क्या है आपको, है इंटीग्रल बाय पार्ट्स, है ना। चलिए इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ये क्या होगा थोड़ा देखिए। अगर मान लेते कि ऐसे हो, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तब क्या करते हैं, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो इसको कैसे करते हैं, u को बाहर कर देते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं और माइनस यहाँ पे क्या करते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं du बाई dx और v का इंटीग्रेशन करते हैं और फाइनली सबका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यही हो गया, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, u का क्या करना है, तो u का आपको इंटीग्रेशन बाहर करना है, v को इंटीग्रेशन करना, माइनस u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन और फाइनली क्या करना, इंटीग्रेशन कर देना है ना। जैसे देखिएगा एग्जांपल क्या है, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे लेते हैं थोड़ा सिंपल, मान लेते हैं कि आपको है cos x, है ना, cos x dx और उसके बाद एक क्या है e के पावर x dx। तो क्या करते हैं, तो cos x और e के पावर x, तो यहाँ पे अब मान लेते हैं कि किसको u लेंगे और किसको v लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे आपको एक के वर्ड होता है उसको याद रखिएगा, आईलेट, ILATE, है ना, आईलेट। जो आईलेट वर्ड में जो सबसे पहले आता है, दोनों फंक्शन में जो सबसे पहले आएगा उसको u और जो बाद में आता है उसको v। तो थोड़ा देखिएगा, ये है आपको ट्रिकोनोमेट्रिकल, ये है एक्सपोनेंशियल। तो ILAT, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक और टी का मतलब ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो ए क्या है, ट्रिकोनोमेट्रिकल, तो ट्रिकोनोमेट्रिकल ए हो गया और ए हो गया आपका एक्सपोनेंशियल ई, है ना। तो क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले टी आया है तो टी को यू, ई के पहले टी आया है और ए उसके बाद में, तो ए क्या हो गया आपका हो गया भी। तो हम क्या करते हैं, यू को बाहर, तो कॉस को बाहर करेंगे, तो ये हो गया आई बराबर, है ना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स को बाहर करेंगे और e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u को dc करेंगे तो d cos x और बाई dx, है ना, बाई dx और v का इंटीग्रेशन, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनली उसके बाद क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos x और e के पावर x क्या होता है, e के पावर x और माइनस cos x क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू dx, माइनस बाहर निकलेगा तो बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको cos x और e के पावर x, है ना। तो यहां से हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस, है ना, और ए आई बराबर उसके बाद लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको साइन x इंटू ई के पावर x dx। फिर से आ गया दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो फिर अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको cos x e के पावर x और प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन x को बाहर करेंगे u v, ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, तो साइन x को बाहर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन x e के पावर x dx और यहाँ से माइनस ए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको d साइन x, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। चलिए तो उसके बाद देखिएगा, तो उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको cos x e के पावर x और प्लस ये साइन x, तो साइन x और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, है ना, इंटू dx। और ये क्या है, यही ना i है, cos x dx
ई के पावर एक्स, सॉरी कॉस एक्स इंटू यहाँ पे क्या ई के पावर एक्स डीएक्स, एक ही जगह डीएक्स होगा, तो ई क्या है कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स डीएक्स, यही ना है। तो इसको क्या माने हैं आई बराबर है, तो इसको आई मान लें, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हो गया आपको आई बराबर, और ई के पावर एक्स यहाँ भी है कॉमन, तो ई के पावर एक्स कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या हो गया कॉस एक्स और प्लस एक क्या हो गया, तो ये हो गया आपको साइन एक्स और माइनस आई, है ना। और इस माइनस आई को इधर भेजेंगे तो इधर आई आके जुट जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो आई और प्लस आई, है ना, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई 2i हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 2i, तो 2i इज इक्वल टू इधर ई के पावर एक्स कॉमन है और ये क्या है cos x प्लस साइन एक्स, तो ये हो गया आपको cos x और प्लस साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर ई के पावर एक्स बाई 2, इधर भाग लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, क्या cos x और प्लस साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही हो गया आपका इंटीग्रल, है ना। तो याद रखिएगा ना कैसे करते हैं, तो यू को बाहर करेंगे वी का इंटीग्रेशन सॉल्व, और नेक्स्ट एक आपका रिजल्ट है उसको याद रखिएगा, इसको यही पे लिख देते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट है उसको, या चलिए तो इसको नोट कीजिए, उसको दिखाते हैं, नोट कीजिए इसको, है ना, कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट फार्मूला है आपका, नेक्स्ट फार्मूला है और याद रखिएगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएक्स बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही आसान है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, इस पे क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन और उसका डीसी प्लस में हो तो क्या होता है डायरेक्ट क्या होता है ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जांपल मान लेते ऐसे ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा ये फंक्शन है एफ एक्स है और यह इसका डीसी है एफ डैश ऑफ एक्स है, क्या है एफ डैश ऑफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन उसका डीसी, तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स इंटू कॉस सॉरी साइन एक्स, फंक्शन क्या है साइन एक्स ना है, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपको चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो नेक्स्ट है आपको पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए कैसे करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन अगर पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल के रूप में होता है, पोलिनोमियल बटे पोलिनोमियल के रूप में होता है, तब उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन, क्या बोलते हैं रेशनल फंक्शन बोलते हैं। तो अब देखिएगा क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स बटे जीएक्स यानी पोलिनोमियल बटे पोलिनोमियल फंक्शन है, तो अगर इसका डिग्री, अब देखिएगा डिग्री ऑफ नोमिनेटर, इसको बोलते हैं नोमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ नोमिनेटर अगर लेस देन होता है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब इसको बोलते हैं प्रोपर रेशनल फंक्शन, क्या बोलते हैं प्रोपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं, प्रोपर। और जब क्या होता है अगर डिग्री ऑफ नोमिनेटर अगर क्या होता है ग्रेटर इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो अब इसको बोलते हैं इम्प्रोपर, क्या बोलते हैं इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। अगर डिग्री क्या होता है डिनोमिनेटर का डिग्री होता है अगर नोमिनेटर से, अगर आपको डिनोमिनेटर का डिग्री अगर नोमिनेटर से क्या है अगर छोटा है या बराबर है तो क्या होता है इम्प्रोपर, और नोमिनेटर का डिग्री क्या होता है डिनोमिनेटर से अगर सॉरी छोटा, यहाँ पे कोई छोटा होता है तब क्या होता है इसको बोलते हैं प्रोपर। अब देखिए कैसे करते हैं, जब इम्प्रोपर में होता है तो
क्या करते हैं, डी आर है ना। इम्प्रॉपर में होता है तब क्या करते हैं कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले उसको प्रॉपर में करते हैं। और कैसे करते हैं, तो एफ में क्या करते हैं, जी से भाग देके और यहां से प्रॉपर में ले आते हैं। और क्या होता है, तो ये होता है आपको फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर है ना। उस फार्मूला का अप्लाई करते हैं और यहाँ से सबसे पहले प्रॉपर में चेंज करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, तो देखिएगा इसको थोड़ा नोट कीजिए, उसके बाद कैसे करते हैं उसको बताते हैं, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या है, अगर मान लेते कि ऐसे आ रहा कि अगर मान लेते कि एफ एक्स बटे ऐसे हो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगर इस रूप में होता है डीएक्स, अगर इस रूप में आता है तब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट आपको मान लेना है, लेट क्या मान लेना है, ए बटे एक्स माइनस ए और प्लस बी बटे एक्स माइनस बी। क्या करते हैं, इसको एक फैक्टर को मान लेते हैं ए बटे और ए को बी बटे, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसके स्थान पे क्या करते हैं, इसको रख देते हैं और उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। अगर मान लेते कि रिपीटिंग हो, अगर रिपीटिंग रहता है या तो दोनों फैक्टर नॉन रिपीटिंग है यानी रिपीट नहीं करता, तो रिपीटिंग हो तो क्या करते हैं, ए माइनस एक्स के स्क्वायर, अगर मानते हैं एफ एक्स बटे ए माइनस एक्स के स्क्वायर हो गया, तब क्या करते हैं, तो वही का ए बटे एक्स माइनस ए और प्लस क्या हो जाएगा बी बटे एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर, क्या मान लेते हैं, तो आपको मान लेना है ए बटे एक्स माइनस ए और प्लस बी बटे एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर और उसके बाद इसके स्थान पे इसको रख देते हैं और सिंपल हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना। अगर मान लेते हैं कि सेकंड नंबर में ऐसे हो एफ एक्स बटे अगर ऐसे हो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आपको मान लेना है इसको ए बटे जितना फैक्टर हो, लीनियर हो तो कांस्टेंट बटे मानना, ध्यान रखिएगा, लीनियर आता है तो कांस्टेंट बटे, तो ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी और प्लस सी बटे एक्स माइनस सी। लीनियर रहता है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट बटे पुट करते हैं, है ना। और लेकिन अगर मानते हैं क्वालिटी को हो तब क्या करते हैं, एफ एक्स बटे अगर मानते हैं क्वालिटी को क्या है, अगर मानते हैं क्वालिटी ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी, तो क्या करते हैं इंटू डी एक्स, ऐसे इंटू इसको ए वन लेते, ए वन बी वन सी वन और ये क्या हो गया ए टू एक्स स्क्वायर बी टू एक्स और प्लस सी टू, तो क्या करते हैं इंटू डी एक्स बराबर, तो कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक है तो आपको लीनियर बटे मानना है, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बटे आपको पहला फैक्टर, तो क्या है ए वन एक्स स्क्वायर और प्लस बी वन एक्स और प्लस सी वन और प्लस एक दूसरा लीनियर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस टी और बटे क्या हो जाएगा ए टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपको ए टू एक्स स्क्वायर और प्लस बी टू एक्स और प्लस सी टू, है ना। अगर मान लेते हैं क्वालिटी हो और रिपीटिंग हो तब क्या करते हैं, अगर क्वालिटी हो और रिपीटिंग हो तब क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के होल स्क्वायर है और इंटू डी एक्स, तो है तो क्वाड्रेटिक ना, तो क्वाड्रेटिक तो लीनियर में लेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बटे हो जाएगा, आपको मान लेना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और क्या प्लस एक और क्या लेंगे सी एक्स प्लस डी बटे जैसे यहाँ पे किए है ना वैसे, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी के होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए कि अगर नॉन रिपीटिंग रहता है तब क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको पुट करते हैं और इसके स्थान पे इसको अब रख देंगे, ए और बी का वैल्यू फाइंड करके इक्वेट करके फाइंड कर लेंगे। ऐसे रहता है रिपीटिंग रहता है तो क्या करते हैं ए बटे एल, लेकिन लीनियर है तो कांस्टेंट बटे और क्वाड्रेटिक रहता है तो लीनियर बटे, है ना। चलिए तो यहाँ पे रिपीटिंग है तो क्या जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना, क्वेश्चन करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो
आज रहने देते हैं, इसके आगे कल।